नमस्कार, JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर में 15 दिनों के अंदर खुल सकते हैं स्कूल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए संकेत। बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स ने सरकार द्वारा नौकरियों की फिर से की गई एडवर्टाइजमेंट को लेकर किया प्रदर्शन, कहा सरकार री एडवर्टाइजमेंट के आदेश को ले वापस। डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट के खिलाफ लोगों की नाराजगी जारी, कहीं पर प्रदर्शन तो कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया रोष। और जल शक्ति विभाग बनिहाल के डेली वेजर कर्मचारियों ने लंबित वेजेस जारी करने और कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संकेत दिया है कि आने वाले 15 दिनों तक जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी में सुधार हो रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो 15 दिनों के भीतर स्कूल खुल सकते हैं। वहीं उपराज्यपाल द्वारा दिए गए बयान को लेकर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि स्कूल खोले जाने का जो संकेत सरकार दे रही है वो अच्छी बात है। लोगों ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई 2 वर्ष से प्रभावित हुई है और आशा है कि सरकार स्कूल खोले जाने को लेकर कोई सकारात्मक कदम उठाएगी। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट की जो भी डिसीजंस हैं, चाहे वो स्कूल ऑफ करने की है या स्टार्ट करने की है, हम लोग उनके फेवर में हैं। वी हैव टू सपोर्ट गवर्नमेंट इन एवरी वे, क्योंकि आपने देखा होगा 2 साल से पढ़ाई को कहीं ना कहीं सफर है ना। एजुकेशन सिस्टम ने काफी लॉस हुआ है बच्चों को, स्पेशली ये जो 12th स्टैंडर्ड के थे या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, उनको कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। और अगर गवर्नमेंट ने ये अगर कहीं पे भी जो है इनिशिएटिव लिया कि हाँ हमने फिर से स्टार्ट करना है, इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रिकॉशंस। SOPs के अगर जो भी आएंगी वो हमें फॉलो करनी है, हम करेंगे। और ज्यादातर बच्चे जो हैं, अभी भी हमने देखा बीच में जैसे स्टार्ट होते हैं तो मिंगल अप हो जाते हैं, वो नहीं फॉलो करते हैं। तो बीइंग टीचर्स हमने पहले उनको सारी इंस्ट्रक्शंस देनी है, चाहे वो ऑनलाइन दी जाएंगी, कैसे आपको क्या क्या चीजें जो स्कूल में फॉलो करनी है। बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स ने आज मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा पहले से ही निकाली गई नौकरियों को फिर से एडवर्टाइज किए जाने को लेकर अपना रोष व्यक्त किया। बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स का कहना है कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और वो सरकार से मांग करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करने का अपना आदेश वापस सरकार ले। वहीं बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स ने आज तवी पुल बंद किया और प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा धक्का मुक्की भी की गई और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि सरकार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। सपोर्ट करता है यूथ को, यूथ के हर एक इशू में। ये इशू बड़ा जेन्युइन इशू था, इसमें आप देख लीजिए बच्चे फिजिकल क्लियर करके बैठे हुए हैं कितने सालों से, और इन बच्चों का आज तक रिटन टेस्ट नहीं लिया जा रहा और उसके नाम पर एक नोटिफिकेशन के ऊपर 2 बर्थें निकाली जा रही है। सरासर नाइंसाफी हो रही है जम्मू के यूथ के साथ। जम्मू के युवाओं को जिस तरह पिछले 70 सालों से लुटेरा जा रहा है, उसी तरह आज भी सिचुएशन बनी। हम यही चाहते हैं कि हमारा रिटर्न जो है वो जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि सर हम बड़े परेशान हो गए, 3 साल से वेट कर रहे हैं, तो हम और वेट नहीं कर सकते। तो हम यही डिमांड करते हैं कि हमारा रिटर्न एग्जाम जो है वो जल्द से जल्द। मैं पलोड़े से हूँ और हमारी ये आज से 4 साल पहले की हम यहाँ पे हमारा फिजिकल हुआ था 2019 में। उसके बाद इन्होंने डेट पे डेट डाली की कि आपका एग्जाम तब होगा। उसके बाद इन्होंने बोल दी कि कोविड चल रहा था, आपका एग्जाम कैंसिल किया गया। अब हम प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो जेके पुलिस हमको प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है। और जब हमने पिछले डेज को प्रोटेस्ट किया था, इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी डंडे चारे, कहीं कहीं के पैर फ्रैक्चर हो गए, कहीं की बाजू फ्रैक्चर होगी, वो एडमिट रहे, GMC में एडमिट रहे। क्यों हमको प्रोटेस्ट, हम तो अपना हक लेने के लिए आ रहे हैं। हम दामाद दीदी राजपूत है, हम 3 साल से इस पेपर के लिए वेट कर रहे हैं। इतनी मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के जस्ट बिकॉज इस पेपर के लिए। बॉर्डर बटालियन, हाँ बॉर्डर के बच्चों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आई थी, हम सारे इतने अच्छे से वेट कर रहे थे सबका। 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम किसी आला अधिकारी के पास जाते बात करने के लिए, वो हमें ऐसा बोलता है कि आप क्या करोगे बॉर्डर बटालियन में जाके, क्या करोगे, ऐसे खज्जल होगे। सर आप बताइए, हम सब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। वो हमें एग्जाम्पल देते हैं, IAS बनो, IPS बनो, देश का नाम रोशन करो। सर कैसे देश का नाम रोशन
रोशन करेंगे जब आप सब हमें मौका ही नहीं दे रहे। हम अपना हक मांग रहे, हम स्टूडेंट सारे सड़कों पे उतर के इतने दिनों से सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, यही रोज का ड्रामा है। हमारे जम्मू कश्मीर के जो नेता वेता है वो ये बोलते हैं उन्हें कुछ नहीं पता है। तो बाहर के प्रियंका गांधी वाड्रा तक ट्वीट कर रही है, बाहर के सीएम ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें वो नहीं दिख रहा। हमें नहीं पता, हमें बस हमारा पेपर लो, हमारी यही मांग है। डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक चौधरी लाल सिंह ने बसोली के जंद्राली में बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जम्मू के मौजूदा हालात को लेकर बात की। चौधरी लाल सिंह ने बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि सरकार ने लोगों को उनके हकों से वंचित कर रखा है और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वे तैयार रहें। उन्होंने कहा कि जब तक वे अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। गलियां नालियां सड़कां उहदे पर कोई गल नहीं, अस लोग भी बड़ा शॉर्टकट चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस करिए मैं तुसें कहना चाहना, रोटी जिन्नी मर्जी मैं बड़ी पुरानी गल सुना, मैं लगता कि बंदे की पार्क च बिठाई उड़िया, पार्क की फुहारा भी चला था, गुलाब के फुल बड़े फुल खिले दे, तो बंदा भुखा बिठा दा बिच। उसी पूछा किसी ने, भाई की ना लगा था, कहता भुखा लगी। मिगी सुनाओ, तुसें की हिंदुस्तान पाकिस्तान, तुसें की हिंदू ते मुस्लिम, तुसें मंदिर ते मस्जिद, रोटी है वो नहीं पल्ला, बच्चा स्कूल नहीं पढ़ा रहा, बच्चे का स्कूल बंद करी उड़िया कि नहीं, शर्म वाली गल है। और हर बंदे का मुंह बनी उड़िया, बोलिया नहीं जी कोरोना है, कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं करो, ये कुछ नहीं करो, इंदियां सुनते रहो, इंदियां मारा खाते रहो। तो सारे नवी गल सुनो, थोड़े दिन भाई जिन्ना मुलाजिम है 4.5 लाख 5 लाख मुलाजिम है जम्मू कश्मीर च, और 4.5 लाख 5 लाख मुलाजिम के बीच अज हाहाकार मची है। जो जम्मू कश्मीर का मुलाजिम है उन्हें आर्डर हुई कि किसी का प्यो मरिया मुलाजमत च, जेड़ा SRO 43 आ वो खत्म। अजले किसी मुलाजिम का बच्चा नौकर नहीं हो सकता जेड़ा मुलाजिम के बच्चे की कोई एक्सीडेंट च डेथ हुई आ, या कोई कैंसर च डेथ हुई आ, या रूटीन च डेथ हुई आ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने आज एक बैठक की, जिसमें नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के साथ डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा किए गए भेदभाव को लेकर प्रतिक्रिया दी गई। बैठक में कहा गया कि किसी एक पार्टी को वोट बैंक का फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई है। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उपप्रधान हमीद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस सिलसिले में पत्रकारों को भी अवगत करवाया। और हमने जो ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हुई है, 2 दिन से पीछे सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, देख रहे हैं हम सब मिलके हमने ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी हमने एक तश्कील दी है, इसके मुताबिक हम ये इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं कि ये लोगों की उम्मीद के मुताबिक नहीं है, और इसको रिपोर्ट को एक बंद कमरे में बैठ के और एक बगैर सोचे समझे इलाके को मद्देनजर ना रखा गया, और ना पहाड़ी मैदानी इलाके को नहीं देखा गया, पब्लिक को नहीं देखा गया, कम्युनिटी को नहीं देखा गया। उसकी वजह से हम इस चीज़ को नखारते हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है इस पर ये नज़रसानी करे, इसको दोबारा रिव्यू करे, और एक अच्छी जब आप फाइनल रिपोर्ट ये दें तो कम से कम लोगों की उम्मीद के मुताबिक कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने ख़त्म कर दी, उनके नाम ही हटा दिए। जैसे आप मिसाल ले लीजिए गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, गांधी जो राष्ट्रपिता है हमारे नेशन, फादर ऑफ नेशन है, उनके नाम पर एक नगर गांधीनगर था, तो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसको नाम बदलने का मुझे समझ नहीं आई कि क्या बात थी, उसके पीछे क्या राज है, क्योंकि गांधीनगर क्यों बदला गया। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ज़्यादा बोर्ड था, उसका हिस्सा करना ही था, गांधीनगर A गांधीनगर B कर सकते थे, आपने वो जम्मू साउथ कर दिया, एक बहु कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, और जम्मू ईस्ट को जोड़ने के लिए आपने रूरल एरिया के वो एथम पंचायत से रेवेन्यू विलेज और भाई बजालता विलेज और सेदरा गूड़ा बजालता सारा उठाया नगरोटा से, और वो जो शहर के साथ मिला दिया। ये कौन सी बल्कि डिलिमिटेशन कमीशन है, कहाँ बैठ के की इन्होंने। परिसीमन आयोग का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कई क्षेत्रों में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। इनका मुख्य उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। इसी सिलसिले में शक्ति केंद्र का भाजपा नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं अलग अलग भाजपा के नेताओं में पूर्व मंत्री श्री सुनील शर्मा भी शामिल हैं, जिन्हें बनिहाल क्षेत्र भी दिया गया है। वो इस सर्दी और ठिठुरन भरे मौसम में भी बनिहाल गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात को सुना, जिनका कार्यकर्ताओं ने भी दिल खोलकर सम्मान किया। इस अवसर पर सुनील शर्मा ने अपने विचार भी रखे। मैं अपने और अपने पार्टी की ओर से और अपने कार्यकर्ताओं की ओर से
तहदिल से इनका आभारी रहूंगा कि इन्होंने अपने शुभ कदम बनिहाल की धरती पे रखे। पिछले 10 दिनों से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर इंचार्ज, जिन्हें हम शक्ति केंद्र इंचार्ज कहते हैं, इन लोगों के साथ तंजीमी मीटिंग चल रही है और पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे और मजबूती देने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई स्कीमें, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये मीटिंग आज यहाँ पे बनिहाल में अभी हुई। वार्ड नंबर 18 हाउसिंग कॉलोनी उधमपुर में इन दिनों सीवरेज के निर्माण का काम जारी है। निर्माण कार्य के दौरान हुई खुदाई में इलाके में रहने वाले लोगों की घरों की पानी की पाइपें उखड़ गई हैं, जिस कारण लोगों के घरों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। लोगों ने आज इस सिलसिले में संबंधित विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि उनकी पानी की पाइपें ठीक की जाएं। उन्होंने सीवरेज के हो रहे काम का विरोध भी जताया। पानी के कनेक्शन सारे टूट गए हैं, तो ये डंपिंग यार्ड वालों ने बड़ा गंद मचाया हुआ है। पाइपों के अंदर इतना कीचड़ भर गया हुआ है कि जब ये अगर पाइपें लग भी गई ना, तो सारी घर के सारे मोहल्ले के जो गंदा पानी टैंकियों के नलों में जाके फंस जाए। वीआईपी कॉलोनी होने के बावजूद यहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। और क्या, इन्होंने सीवरेज वालों ने एक तो पूरी कॉलोनी का सत्यानाश किया हुआ है, उधर से डंपिंग यार्ड बनाएगा जब, तो हमारे सारे यहाँ आगे गंदगी, प्रदूषण, पॉल्यूशन वगैरह होगा। तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर वैसे नहीं कर रही है, और अब तो उसने बुरा हाल कर दिया हमारी कॉलोनी का। तब से हम, मेरे ख्याल से ये हमारी जो हाउसिंग कॉलोनी है, खासकर जो हमारा फेज सेकंड आता है, तब से मुश्किलों का मतलब चल ही रही है यहाँ पे। मतलब एक चीज़ कम होती है तो यहाँ पे दूसरी प्लान हो जाती है हमारे लिए। सबसे पहले तो ये सीवरेज का काम लगा था, इससे यहाँ पे इतना कीचड़, इतना गंद है यहाँ पे कि जितने घर यहाँ पे सराउंडिंग में है, हर घर के अंदर कीचड़ गया होता है। जो लोग यहाँ से स्कूटियों में जाते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके लिए गाड़ियाँ चला पाना यहाँ पे, मतलब मैं बोलता हूँ कि इतना मुश्किल है, कोई कहने की बात नहीं है। यहाँ पे लोगों से पैदल नहीं चला जाता, तो गाड़ी चलाना तो बड़ी दूर की बात है। हमारे सामने 3-4 दिन पहले यहाँ पे 2 इंसिडेंट हुए कि 2 बच्चे यहाँ पे स्कूटी से यहाँ नीचे गिर गए। ये सब छोड़ने के बावजूद अब इन्होंने यहाँ पे हमारे बिल्कुल घर के साथ, जो बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे पूरा मोहल्ला है हमारा, ये आप देख सकते हैं पीछे, ये यहाँ पे एक डंपिंग यार्ड बना रहे हैं जिसमें जितना उधमपुर का सारा गंद, मतलब मैं कहना नहीं चाहता कि कौन सा गंद, जितनी भी लैट्रिन, टॉयलेट जो भी है, वो सारा यहाँ पे इकट्ठा होगा और यहाँ से लिफ्ट करके ये पता नहीं कहाँ वहाँ फेंकेंगे। पहले आप देखें यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सीवरेज का काम लगा है, एक तो पहले ये अच्छे ढंग से हुआ नहीं है, जितनी पाइपें इनकी पहले ब्लॉक हैं, कि जितना भी गंद यहाँ पे आएगा ये सारा यहीं पे खुलेगा। यहाँ पे ये सीवरेज प्लांट बना रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, पता नहीं इसमें इकट्ठा क्या होगा या होना क्या है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महिला इकाई की महासचिव और जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी नगमा ने आज बाहू फोर्ट के काली मंदिर का दौरा किया और वहां पर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर पार्षद भानु महाजन के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। बस यही माता के दर्शन करना है, माता का आशीर्वाद चाहिए, बाबे वाले माता का, और जम्मू आए हैं तो लाजमी बनता है कि उनसे आके आशीर्वाद लें, तो इसीलिए आए हैं। जल शक्ति विभाग में काम करने वाले बनिहाल के डेली वेजर कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डेली वेजर कर्मचारियों का कहना था कि विभाग ने उनके लंबित वेजेस अभी तक जारी नहीं किए हैं, जिस कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि उनके लंबित वेजेस जल्द से जल्द जारी किए जाएं और विभाग में कई वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। ने जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो लागू करना था वो नहीं किया, 18,350, हम 6700 पे ही काम करते हैं और इस साल हमें कंटिन्यू सैलरी मिली थी। तो अब जो हमारी जो आगे हाई कमांड से भी हम कहते हैं कि हमारी जो डेली वेजरों की जो बात है, उनको मिनिमम वेजेस और रेगुलाइजेशन और पेंडिंग वेजेस जो हमें 60-70 महीनों से हमारी जो है वो बकायात है और हम उसके बिना भी हम काम करते थे। और इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे तमाम ही डेली वेजर जो है हार्ड वर्कर काम कर रहे हैं। इसमें रेगुलर जो भी है वो भी काम कर रहे हैं, मगर वो भी कम से कम 50%, 60% वो रिटायर हो गए और 60% वो भी है। और डिपार्टमेंट में इस वक्त भी खाली पोस्टें पड़ी है। न जाने हमारे साथ पता नहीं क्या हुआ कि हमें मुस्तकिल क्यों नहीं कर रहे, जहाँ की 25-25, 30-30 साल हमें हुआ। गवर्नमेंट ने जब पॉलिसी 7 साल की रखी थी और कभी 10 साल की, मगर वो नज़र ग्राउंड लेवल पे नहीं आई। और हम जनाब ना हमें तनख्वाह मिल रहा है, ना हमारी मैक्सिमम वेजेस हो गई है। अब जो 1 डे प्रोटेस्ट हमने आज रखा है, इसके बगैर हमारे कायद जो जम्मू में बैठे हैं, इस टाइम चीफ ऑफिस में बैठे हैं, उनकी क्या वहाँ से कॉल होगी। अगर हमें हो सकता है हमें महीने पर भी जाना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। पशु तस्करों की नापाक साजिश को विफल करने के लिए जम्मू पुलिस ने कमर कस ली है। वहीं चोरों और पुलिस में तू डाल डाल मैं पात पात की कहावत भी यहां यथार्थ हो रही है।
जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार लखनपुर टोल पोस्ट और पुलिस नाका लखनपुर पुलिस ने फटे हुए कपड़ों से भरे बोरों की आड़ में एक ट्रक से 10 पशुओं को तस्करों से मुक्त कराया तथा एक तस्कर को गिरफ्तार कर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के रामबन और बनिहाल के दरमियान पहाड़ों से पस्सियों का गिरना लगातार जारी है, जिस कारण राजमार्ग कुछ देर के लिए बाधित रहा। ट्रैफिक विभाग ने लोगों से अपील की है कि कृपया पूरी स्थिति का आकलन करके ही सफर करें। जम्मू एंड कश्मीर सिख काउंसिल द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा को लेकर आभार व्यक्त किया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि वे सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं और चाहते हैं कि इस दिन को साहिबजादा दिवस या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार रखा जाए कि इसनू सिख मर्यादा अनुसार या साहिबजादा दिवस किया जाए। हमारी गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को बाल दिवस घोषित किया है, उसके लिए हम उनका वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही उनसे ये अपील करते हैं कि उनको गुरमत मर्यादा के अनुसार या शहजादा दिवस किया जाए, साहिबजादा दिवस किया जाए, या जैसे जो नाम वो दे रहे हैं शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी दे रही है या अकादा जथेदार दे रहे हैं, उनके हिसाब से करें। चुनाव आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट रिपोर्ट का चारों तरफ से विरोध जो 2 दिन पहले शुरू हुआ था, आज भी जारी है। कुछ अलग अलग क्षेत्रों में आज इसका जबरदस्त विरोध हुआ। आज लाठी ब्लॉक में बीडीसी चेयरमैन दर्शन कुमार की अध्यक्षता में पंच सरपंचों की एक बैठक हुई और परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में सिरा पटवार व डुडू पटवार को चिनैनी से हटाकर रामनगर विधानसभा में जोड़ने पर विरोध जताया गया। पंच सरपंचों का कहना है कि वे इस फैसले का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि उन्हें चिनैनी के साथ ही रखा जाए, क्योंकि हमारी जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है उसमें सुनने को आ रहा है कि हमारी सिरा पटवार जिसमें 3 पंचायतें आती हैं और डुडू पटवार जिसमें 2 पंचायतें आती हैं, वो सुनने में आ रहा है कि हमें चिनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो हम 25 साल से चिनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, आज हमें उठाकर फिर से रामनगर में डाल दिया गया है, जो सुनने में आ रहा है। तो हम सभी आज सरपंचिस और जो हमारे बीडीसी चेयरमैन हैं, हम यहाँ पे ब्लॉक हेडक्वार्टर में सभी लोग इकट्ठे हुए और हमने एक डिसीजन लिया है कि अगर हमारी जैसे इस ब्लॉक की 12 पंचायतें हैं, हम जैसे पहले चिनैनी के साथ थे, हमें 12 के 12 पंचायतों को और आज भी चिनैनी के साथ रखा जाए, क्योंकि हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि पहले भी हम 25 साल रिजर्व रहे और आगे आने वाले टाइम में भी हम रिजर्व ही रहेंगे और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी रिजर्व में ही। तो मैं डिलिमिटेशन कमीशन जो हमारे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे पीएमओ मंत्री हैं और डिलिमिटेशन कमेटी के मेंबर भी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारा जो ये घृणीय हरकत हमारे साथ ये की है किसी शरारती तत्व ने, तो इसको फौरी गौर किया जाए इसके ऊपर, और इन जो हमारी 4 और 5 पंचायतें जो हमारी रामनगर के साथ लगाई गई हैं, इनको फौरी डिसीजन जो है उनको चेंज किया जाए और आने वाले टाइम में इसके अंजाम बहुत और भी कड़े कदम हमें उठाने लेना पड़ेंगे। इसका हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, बंद भी करेंगे, किसी अंजाम तक भी हमें जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, रोडों पे आएंगे सभी पब्लिक को इकट्ठा लेकर, क्योंकि ये हमें बिल्कुल भी जो है ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बिजना के गांव हरसा दब्बड़ में 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक चलने वाले छठे संत सम्मेलन का ध्वजारोहण महंत मदन लाल व अन्य साधकों की मौजूदगी में किया गया। यहां पर 13 से लेकर 16 फरवरी तक संत सम्मेलन होगा, जिसमें कई संत अपने प्रवचनों से संगत को निहाल करेंगे। आयोजकों ने इस सिलसिले में विस्तार से अवगत भी करवाया। हर साल की तरह इस साल भी कुल देवता माता देव स्थान उपर संत सम्मेलन 3 दिन का जोड़ा वो अज जसे झंडा लाया है। अगे भी ये कुछ 6 साल 6 मास से संत सम्मेलन है। ये 13, 14, 15 और 16 तरीक जाते हैं। असें संक्षेप की वजह कन्नै कोरोना की वजह कन्नै असें संक्षेप मतलब शार्ट जिहा प्रोग्राम रखा है कि जिहदे विच असें कलश यात्रा भी नहीं है। किश्तवाड़ जिले के पावर प्रोजेक्ट्स में लोकल लोगों को रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई संगठन के सचिव जगदीश शर्मा कर रहे थे। जगदीश शर्मा ने इस मौके पर कहा कि सरकार उनकी ये मांग पूरी करे। लोकल लोगों को रोजगार दो, लोकल लोगों को रोजगार दो, किश्तवाड़ के पावर प्रोजेक्टों में लगातार किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पूजा ठाकुर जो डीडीसी चेयरमैन है, उसके नेतृत्व में एक वहाँ धरना चल रहा है और वो धरना इस चीज़ को लेकर चल रहा है
कि वहाँ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर काम कर रहे हैं, और किश्तवाड़ को जिस तरह पूरे इंडिया में आज की डेट में मिनी पावर हाउस ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, उसमें काम करने वाले लोग जो हैं और वहाँ के लोग जो है प्रभावित हुए हैं उसके, और जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, जिनकी जगह आई है, मकान जिनके वहाँ पर ब्लास्टिंग से जिनके बरस्ट डैमेज हुए हैं, उनके और उन चीज़ों की मांग के लिए हम उनका समर्थन करने के लिए आज यहाँ पर है। एक तो मांग ये है कि उन लोगों को जो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, जिनके घर डैमेज हुए हैं ब्लास्टिंग के साथ, उनको अप्रोप्रिएट कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। और वहाँ जो रिक्रूटमेंट है 80% रिक्रूटमेंट में विद प्रेफरेंस टू लैंड होस्ती जो है वो जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए वहाँ पर। और तीसरा वहाँ पर यह है कि जितने भी वो रिक्रूटमेंट होनी है वो टेम्पररी या कैजुअल या कंट्रैक्चुअल नहीं होनी चाहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में 15 दिनों के अंदर खुल सकते हैं स्कूल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए संकेत। बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स ने सरकार द्वारा नौकरियों की फिर से की गई एडवर्टाइजमेंट को लेकर किया प्रदर्शन, कहा सरकार री एडवर्टाइजमेंट के आदेश को ले वापस। डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट के खिलाफ लोगों की नाराजगी जारी, कहीं पर प्रदर्शन तो कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया रोष। और जल शक्ति विभाग बनिहाल के डेली वेजर कर्मचारियों ने लंबित वेजेस जारी करने और कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.